کو रिवायत करते हैं हजरत सैयदना वहब इब्न मुनब्बिह रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने ज़मीन पर उतारा तो आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे और कोई जवाब नहीं आया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हव्वा को जब मिलाया, जब हजरत आदम से खता इज्तिहादी हो गई थी तो इनको अल्लाह ने जुदा कर दिया था। आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में, सैयदा हव्वा जिद्दा के अंदर, अब ये दोनों जुदा हो गए। तो इन दोनों को जुदाई के बाद अल्लाह ने जब मिलाया है तो वो भी जिलहज्जा में ही मिलाया है, और जिलहज्जा की 9वीं तारीख को मिलाया है, और वो भी मैदान अरफा के अंदर मिलाया है। तो ये दोनों के मिलने का वक्त भी जो है जिलहज्जा ही है। इसलिए इस 10 दिनों की, इन अय्याम की बड़ी अहमियत है अल्लाह के नज़दीक, और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। इसलिए हमें चाहिए कि इन दिनों के हवाले से ख़ास तौर पर एहतमाम करें। बिलखुसूस अगर अल्लाह तौफीक दे रोज़े रखें। ख़वातीन तक अगर बात पहुँच रही है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ख़वातीन अपने अगर शौहर की इजाज़त से, अगर बच्चे जो है वो नहीं छोटे हों और वो रख सकती हों तो शौहर की इजाज़त से रोज़ों का एहतमाम करें। बड़ी बरकतें हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक इन 10 दिनों के अंदर जो अमाल पसंदीदा हैं और इस तरह के अमाल जो बयान किए गए इस फजीलत के एतबार से किसी और दिन को हासिल नहीं है। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया जो जिलहज्जा के 10 दिनों में इबादत करे अल्लाह ताला उसको जिहाद से बड़ा सवाब देता, हर अमल से बढ़ के, जितने अमाल है सबसे बढ़ के सवाब देता है। सहाबा ने कहा हुजूर शहादत से ही बढ़ के? आका अलैहिस्सलाम ने नहीं, शहादत का जिसको मर्तबा मिल जाए फिर ये सिला बहुत बड़ा है। अलबत्ता शहादत के अलावा जितनी फजीलतें, जितनी बरकतें आमाल की, अल्लाह ताला उस सबसे बढ़ करके, शहादत से कम और उसके अलावा जितनी फजीलतें हो सकती है इन अय्याम फजीलत का वो अजर और वो सिला अता फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए तिलावत का अहतमाम करें, दुरूद शरीफ का अहतमाम करें, हो सके तो किसी गरीब को लिबास पहनाएं, मिस्कीन को सदका दें, बीमारों की मिजाज पुरसी करें, इसी तरह से जो है वो किसी बीमार की मदद करें, इमदाद करें। इसी तरह से जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तौफीक अता की हो, अगर अल्लाह ने तौफीक दी हो तो कुर्बानी करें। अगर आप साहिब निसाब है, मालिक निसाब है तो कुर्बानी करें। कुर्बानी की भी बरकतें हैं क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया। इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे पास और दिन हमें मिलेंगे आगे तो हम उसमें मज़ीद जो वो आपसे गुफ्तगू करेंगे इस सिलसिले के अंदर। लेकिन ये कि कुर्बानी के मुतालिक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसमें इस्तिताअत हो, यानी जिस पे कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी न करे, ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ईदगाह के करीब आने से मना फरमाया। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि अल्लाह ने तौफीक दे तो कुर्बानी करें। और अब तो बहुत आसानियाँ हो गई है, बहुत आसानी हो गई है कि अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं, जैसे कि आप मालिक निसाब है, आज जो निसाब की कीमत है आज के हिसाब से, आज कौन सी तारीख है? 9 तारीख है गालिबन जी, 9 जुलाई है आज, 9 जुलाई 2021। तो कितना होता है हाफिज साहब निसाब अपना इस वक्त? 35 से 36 हज़ार रुपया निसाब होता है, 52.5 तोला चांदी। तो जिसके पास इतनी रकम है, जिसके पास इतनी रकम है, इतनी रकम का हाजत असलिया के अलावा इतनी रकम का वो मालिक है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब उस पर कुर्बानी वाजिब है तो उसको करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कुर्बानी करते नहीं हैं और ये वो पता नहीं क्या क्या मामलात करते हैं, तो कुर्बानी उस पर वाजिब। अच्छा, ज़कात के लिए ये है कि निसाब पर साल गुजरना चाहिए, ज़कात के लिए कि निसाब पर साल गुजरना चाहिए। कुर्बानी के लिए ऐसा नहीं है कि अगर जो है वो ईद उल अजहा से 1 घंटा पहले भी अगर आपके पास इतनी रकम आ गई हाजत असलिया के अलावा तो आप पे कुर्बानी वाजिब होगी। उस पर साल गुजरने की शर्त नहीं, कुर्बानी ज़कात के लिए साल गुजरना चाहिए, कुर्बानी के लिए नहीं। तो कुर्बानी करना चाहिए। साथ ही साथ जिलहज्जा शरीफ का चाँद जब नज़र आ जाए तो चाँद नज़र आने से लेकर के अगर आप कुर्बानी करते हो तो कुर्बानी करने तक कोशिश करें, नाखून न तराशें, बाल न काटें, इन सब का एहतियात करें। तो ये मुशाबियत होती है हाजियों के साथ, ये कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। ये इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, मुशाबियत है हाजियों के अमल के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर कोई कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो कम से कम ईद की नमाज तक के लिए रखें नाखून और बाल वगैरह रखें, यानी उसको इन 10 दिनों में न कटाएं। उम्मीद की जाती है कि अगर वो ईद की नमाज के बाद नाखून वगैरह काटे और बाल वगैरह कटाए तो अल्लाह ताला उसको भी कुर्बानी का अजर और सवाब अता फरमाए। वैसे जो लोग मिस्कीन हैं, गरीब हैं, फ़कीर हैं, कुर्बानी नहीं कर सकते, साहिब निसाब नहीं, मालिक निसाब नहीं है, तो उनको मायूस नहीं होना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि करीम आका का करम है, मेरे आका ने जितनी मोहब्बत की है कौन किससे क्या मोहब्बत कर सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम हर साल
جب وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور جب دوسرا جانور ذبح کرتے تھے تو میرے آقا فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے قربانی قبول کر لے جو میرے بعد آئیں گے لیکن وہ غریبی کی وجہ سے قربانی نہ کر سکیں گے، ان کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ دیکھیں کیا بات ہے، لوگ اپنے ہاتھ، مالدار اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، غریبوں کی قربانی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ بعض مرتبہ حضور نے غریبوں کو اور مسکینوں کو ایسا نوازا ہے کہ بڑے بڑے مالداروں کا دل اس وقت چاہنے لگتا ہے کہ کاش کہ میں بھی غریب ہوتا۔ کبھی کبھی ایسی طبیعت آدمی کی ہو جاتی ہے، بہرحال یہ ان کا کرم ہے، لیکن مالداروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بھی کرم کی بات ہے۔ غریب ہو تو حضور تمہاری طرف سے کر رہے ہیں، امیر ہو تو تم اپنے نبی کی طرف سے کر رہے ہو، یہ بھی بڑی بات، یہ بھی بڑا تحفہ ہے۔